सो कंटिन्यूइंग योर डाइफेंटाइन इक्वेशन, राइट। एंड इस बार मैं आपको नंबर्स दे रहा हूँ, N1, N2, N3 अप टू N14। ये 14 नंबर्स का सेट दे दिया मैंने, राइट। एंड हर एक का पावर N1 to the power 4, N2 to the power 4, N3 to the power 4 अप टू N14 to the power 4 की वैल्यू मैंने लिख दिया 15, 19, 9, राइट। ओके, आपको बताना है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस, राइट। याद करना, मैंने एक लिस्ट आप लोग को बनवाई थी डिविजिबिलिटी वाली, राइट। किसकी डिविजिबिलिटी लगानी है उसको आप अगर चाहो तो उसको चेक कर सकते हो, टेक योर टाइम। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको दे सकता हूं इसमें 5 मिनट का टाइम दे सकता हूँ। आपके पास लिस्ट बना हुआ है, उस लिस्ट को आप चाहो तो देख लो। हमने एक बहुत अच्छी सी प्यारी सी लिस्ट बनाई थी, राइट। पावर 4 में कौन कौन से हम लोग यूज कर सकते हैं जिसमें वर्किंग आपको मिनिमम हो, दैट यू हैव टू सी ना। मिनिमम वर्किंग कहाँ पर लगेगी वो चेक कर सकते हैं आप, लेकिन वो ऑब्वियसली धीरे धीरे याद करने की कोशिश करें उसे। वाह, वेरी गुड, परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। जयेश, अनुष्का, दो लोगों का आंसर तो आ रहा है। रीजन लिख सकते हो या क्या किया, थोड़ा सा आप सर आइडिया। मैं अभी आया हूँ, क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या हुआ सर? अभिजय आप, वेरी गुड अभिजय, वेरी गुड, परफेक्ट। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है? देखो ना, लिखा हुआ है बेटा, 4 है दिया हुआ है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है एन मेरा, राइट। तो आपको बताने हैं कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन रहेंगे, हाँ, कौन कौन से वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगे इससे। 3 लोगों के वर्किंग तो आ गए हैं, वर्किंग नहीं आए हैं, आंसर एक के आए, 2 के आंसर आए, एक की वर्किंग आई, और वर्किंग बहुत परफेक्ट आई है, मतलब अप्रिसिएट करने वाली है। वेरी गुड अभिजय, बहुत अच्छे, वेरी गुड अनुष्का, बहुत अच्छे, राइट। आप लिस्ट जो है उसे ध्यान से देखिए, श्रेयज। सर पूरा अभी तक क्या किया हमने? बस यही क्वेश्चन से स्टार्ट किया बेटा।
देखो आपने लिस्ट बनाया था, 2 लेक्चर पहले मैंने पूरा लिस्ट आप लोगों को दिया था, राइट। उस लिस्ट में पूरा हम लोगों ने लिख के रखा हुआ था कि कौन से पावर में कॉन्ग्रुएंसी क्या होगी, राइट। उस कॉन्ग्रुएंसी को एक बार ध्यान से देखो। वो बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट था जो हमने किया हुआ है, वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहीं से खत्म होंगे। सर 159 16 फिर -1 कॉन्ग्रुएंट था। मतलब 15 कह लो। हाँ, और फिर वर्किंग गिवन आपको अपनी नंबर। वर्किंग भेज दी सर, आई मीन थोड़ा एक शॉर्ट फॉर्म में वर्किंग भेज दी। वेरी गुड, वेरी गुड झील, आप लिख दो अपनी वर्किंग का। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। सर भेजा बताओ आपको। सर, हाँ एक। परफेक्ट, सर सर मॉडिफाई वर्किंग नहीं लिख सकते भेजी। हैं क्या? परफेक्ट। अगर कुछ लोगों ने नहीं लिखा हो तो ये मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये पेज का एक बार कॉपी तो जरूर लेके रख ले। प्रसन्न, शायद तेरे पास नहीं है ये। है ना सर। है? अद्विता है ये? हाँ सर है। ठीक है, ठीक है। इसमें से देखो कौन सा अप्लाई करें कि हमारे लिए जस्ट काम निकल जाए। ये बड़े अच्छे फॉर्मूला है सर, तुरंत क्वेश्चन उड़ा देते हैं। सर हम्म। भेज दिया आपको आंसर। वेरी गुड, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट एवरीवन। बहुत अच्छा, राइट, राइट। ठीक है, अक्षय ने भी परफेक्ट लिख दिया, जयेश ने भी लिख दिया, राइट। वेरी गुड, वेरी गुड। स्टार्ट करूं? सबसे पहले तो मुझे ये लिखना बनता है ये कि यूएस एएमओ का क्वेश्चन है ये, राइट। सो जस्ट काफी अच्छा लेवल है, राइट। एंड शशांक वेरी गुड, राइट, नो वैल्यूज। तो अगर मैं यहां पर काम कर रहा हूं तो ये 14 नंबर्स यहाँ गिवन है, राइट। 14 नंबर्स यहाँ पर गिवन है, तो मेरे पास दो चीजें हो सकती हैं। 17 या 16 पर मैं काम करूं, या 15। 15 हमारे लिए काम नहीं करेगा, बट वी नो दैट n⁴ कॉन्ग्रेंट टू 0 और 1 मॉड क्या 16, राइट। मॉड 16 पर 0 या 1 देगा, राइट। अगर 0 या 1 दोनों में से कुछ भी नंबर रखूं तो ये नंबर जो मेरे पास है या तो 0 आ सकता है या मैक्सिमम जा सकता है तो वो 14 जा सकता है, राइट। नाउ 1599 को अगर मैं 16 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास, राइट, -1 -1 मतलब कि जो बच रहा है वो 15 3 बच रहा है। 16 बच रहा है। तो अगर एक और 15वां इंटीजर होता तो इसका वन के सोल्यूशन बन सकते थे। राइट, बट यहां पर ये सॉल्यूशन नहीं देगा, पिजन होल भी आप बोल सकते हो। आई होप सभी ने यही काम किया होगा। कितने लोगों का सही है? राइट डाउन यस इन चैट प्लीज। वेरी गुड, जील यही बोल रही थी ना? हाँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड। जान समझ में आ गया ना? यस सर। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड, परफेक्ट। सात्विक, यस सर, समझ गया। राइट, राइट नहीं हुआ, राइट होना था, समझना नहीं था। राइट। तो वो मॉड 16 तक पहुंचकर समझ में नहीं आया था कि उसके बाद क्या करना है। मैं क्यों मॉड 16 गया, ये क्वेश्चन आपका हो सकता है सर मॉड 16 क्यों गए। मॉड 16 जाने का रीजन था ये 14 नंबर्स थे तो मैं नहीं, मेरे को जब मैं सॉल्व कर रहा था तब मैं मॉड 16 तक गया था, फिर उसके बाद मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। दो चीजें यहाँ एक साथ यूज हो गए, बट चलेगा, ठीक है ना। एक ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था मॉड वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा काम करता है, राइट। नो सॉल्यूशन के लिए या अलग सॉल्यूशन के लिए। सेकंड क्वेश्चन ध्यान दे। सेकंड क्वेश्चन मैं बाद में लिखूंगा कहाँ से है क्या है, क्योंकि आपको दिखाना बनता है ये कि कितने ये वर्ल्ड लेवल के क्वेश्चंस आप कर रहे हो। मैंने सब क्वेश्चन आपको कराए हैं, लेकिन उनमें नंबर्स थोड़े चेंज मैं बार बार कर दे रहा हूं कि अब आपको नंबर्स, राइट, जो पहले किए थे उससे, राइट, थोड़ा सा मैं टफ करने की कोशिश कर रहा हूं और यहां पर आपको कंफर्टेबल होना है, दैट्स इट, राइट। फाइंड ऑल इंटीजर एक्स such that this number
इज अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, राइट। एन इज अ नेचुरल नंबर। आओ देखें, आप तो ट्राई करोगे या मैं स्टार्ट करूँ? Sir, can we try? ओके, टेक योर टाइम। Sir, which value you have to find? वेरी गुड। वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ x और n, whatever it is. Either you can find x or n, right? वाओ, उजान, वेरी गुड। बस और वर्किंग कर लो बेटा, काफी, लाइक ऑलमोस्ट योर आंसर इज कमिंग। डोंट गो विथ हिट एंड ट्रायल। हम लोगों ने जो अपना किया है ना पूरा प्रोसेस से, यू हैव टू गो विद द प्रोसेस। This you all are writing the values of x or n? X. Okay. 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 Not bad. Very good, Anushka. ये लेक्चर में जितने क्वेश्चन कराऊंगा, ख्याल रखना उसको एक अच्छे से डायरी में नोट करके रखना है, कि जिसमें हम लोगों ने पूरा जो डाइफेंटाइन इक्वेशंस किए हैं उसको यूज करने का तरीका आपको आएगा, राइट। अब इसके आगे जो होगा वो सीधा आरएमओ या इनमो लेवल पर जाता है, तो हम लोग एक आईयूक्यूएम लेवल तक अपने को पहुंचा रहे हैं। दिस वन इज अ सिंपल वन, आराम से, टेक योर टाइम। वेरी गुड। सर इसमें एक ही वैल्यू आएगी ना? एन की, एन या एक्स की? ओके। सर मैं अपना आंसर वापस भेज रहा हूँ, 1 मिनट। ओके, सर वापस भेजा मैंने, एक्स की वैल्यू है। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल करके ही रखा है आपको ना। एक्स की वैल्यू और भी हो सकता है, अच्छा, इंटीजर है क्योंकि। अच्छा हिंट मिल गया, हिंट मिल गया। सर, मैं नेचुरल नंबर्स कर रहा था। थोड़ा स्टार्ट नाउ, स्टार्ट कर लें। सर 1 मिनट। ओके,
1 minute सर। ओके। जय इज डन। विजय हो जाना चाहिए था। सर काफी सोल्यूशन आ गए पर श्योर नहीं हो कि इससे ज्यादा होंगे क्या। नेचुरल नंबर एंड इंटीजर, ये बहुत बड़ा हिंट दे रहा है। यहां से क्वेश्चन आपको मतलब हाथ लग जाने चाहिए, क्योंकि मैंने जानबूझ के इसको नेचुरल नंबर किया। अगर मैं इसे इंटीजर कर देता ना तो आपके लिए प्रॉब्लम बहुत बड़ी चली जाती ना। इसलिए मैंने एन को नेचुरल नंबर कर दिया, होल नंबर भी नहीं किया। होल नंबर भी करता तब भी हमारे लिए काम कर जाता, बहुत सारे और ऑप्शंस आ सकते थे। राइट, तो दोनों को मैंने यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए सिंपल किया कि दोनों को हटाया मैंने। ओके, सात्विक डन। 1 minute सर, 1 minute। ओके ओके, नो वरी। तो आई होप यू ऑल कैन सी, यहाँ पर दो चीजें तो सबको साफ साफ दिखाई दे रही है। राइट, कि ये अगर मैं कुछ ना कुछ नंबर्स के साथ में वर्क करूं, x² + 8x ये हो रहे हैं, और ये भी हो रहा है ना, x² + 8x + 7 = n²। राइट, अब ये दो मेरे पास तो बहुत अच्छे से आ गए नंबर। राइट, 8x प्लस दोनों हमारे पास, हाँ, एक 7 के लिए आ गया और एक मेरे पास 0 हमारे पास आ रहा है। राइट, तो यहाँ पर मैं इसे परफेक्ट स्क्वायर की तरफ ले जाना चाहता हूँ। राइट, तो वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं इसे भी कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहूं, तब मेरे लिए शायद वो काम अधिक अच्छा कर जाए। राइट, तो किससे मैं वो क्या बोलते हो, किससे टी ले लिया जाए कि जो आपके लिए काम कर जाए, अच्छा सा कुछ वर्किंग लग जाए। राइट, x² + 8x है और दूसरा x² + 8x + 7 है। राइट, अब यहाँ किसे ले लूं, x² + 8x। 8x, इसे टी ले लूं। हाँ सर, चलो, कॉमन मिलेगा फिर। बहुत अच्छा आ जाना चाहिए। t² + 7t = n²। और अच्छा तो नहीं आया। राइट, t² + 7t आ गया। राइट, तो यहाँ पर मेरे को होल स्क्वायर करने के लिए मेरे को 7t के साथ में एक 2 की तो जरूरत पड़ेगी, बिना 2 के तो मेरा काम बनेगा नहीं। राइट, तो कहीं ना कहीं उस 2 के लिए मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे 4 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। क्या बोलते हो, ऐसा 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस इज 2t, द होल स्क्वायर + 2 × 7 × 2t = 2n कैन आई राइट दिस। फायदा क्या होगा इससे कि मेरे पास ये 2t है, ये भी 2t है। राइट, एक 2 भी मेरे पास आ गया, ये 7, तो 7² अगर मैं दोनों साइड ऐड कर दूं मीन्स 49। so what I'm getting is 2t + 7 = 2n² + 49, or 2t + 7 = 49, or 2t + 2n + 7 one factor, 2t + 7 - 2n other factor is 1 × 40। right, 1 × 49, और आई कैन से 7 × 7। पहले तो यहां तक देख लो। आई होप सबने यही किया।
क्या बोलते हो? माइनस भी आ जाएंगे। मैं डिविजिबिलिटी की ओर खींच रहा था चीजों को। क्या क्या खींच रहा था? सर मैं बेकार में डिविजिबिलिटी के एंगल्स पे जा रहा था। डिविजिबिलिटी के लिए होल स्क्वायर। क्योंकि होल स्क्वायर को आप कह सकते हो कि ये हमेशा टू के साथ या तो इवन छोड़े जीरो छोड़ेगा, या जीरो छोड़ेगा या वन छोड़ेगा। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो एक्सप्रेशन है वो इवन है, तो एन एन को भी इवन होना पड़ेगा। हम ये कह सकते हैं एक्सप्रेशन फोर से डिविजिबल है। लगता है वो तो फोर से डिविजिबल तो हो, हर एक नंबर होगा ही होगा। वो तो इवन या ऑड होते हैं, नंबर नंबर तो होते ही वही हैं। गलत सर, वही गलत एंगल पे चला गया था। हम्म, गलत। ठीक है ना? अब मेरे, ठीक है, यहां तक पहले नोट कर ले प्लीज। कितने लोगों का सही रहा, ये वर्किंग रहा? मुझे कोशिश करके ऐसा कुछ करना है कि एक तरफ ऐसा नंबर आ जाए। अगर ये नंबर आ गया ना तो फायदा क्या हो जाएगा कि आई कैन जस्ट डिस्ट्रीब्यूट दिस इनटू अदर फैक्टर्स, राइट? तो मेरे लिए ये आसान पड़ जाएगा अगर मैं हर एक बार ये कोशिश करूं कि किसी एक कांस्टेंट के साथ में ये दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन ना। ये एकदम थंब रूल रखने हैं, राइट? ये थंब रूल रखना है आपको कि कभी भी इसके सॉल्यूशन के लिए जाना है, सॉल्व करने हैं, एंड सॉल्व करने के लिए आपको दो फैक्टर आ जाए। याद करो कल भी मैंने करवाया था, दो फैक्टर आ जाए और इस तरफ बहुत अच्छा रहे कि कोई प्राइम नंबर आ जाए या प्राइम का स्क्वायर आ जाए या क्यूब भी आ जाएगा तो चलेगा, नंबर अधिक हो जाएंगे, बट कुछ ऐसा आपके पास आ जाए, राइट? प्राइम या प्राइम का स्क्वायर या प्राइम का क्यूब आपके पास आ रहा है, तब हमारे को कंपेयर करना है, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू की बात हो रही है। लेकिन अगर यही रैशनल बोल दिया जाता, इरेशनल बोल दिया जाता, रियल बोल दिया जाता, तब ये वर्किंग आपकी पूरी फेल हो जाती, राइट? ये वर्किंग तभी के लिए काम कर पाती है जब हमारे को गिवन है कि ये इंटीजर है या नेचुरल नंबर है या होल नंबर, राइट? और एक्सप्लेन करूं या सबको क्लियर है? अब क्या करोगे, ये तो सबको समझ में आ ही गया है क्या? ये 49 है, ये 1 है एक केस, ये -49 है, ये -1 है, और वाइस वर्सा आप कर सकते हो। लेकिन मैं एन को अगर पॉजिटिव नंबर ले रहा हूं तो यही फर्स्ट वाला नंबर ही बड़ा होना चाहिए। 7 7 -7 -7, राइट? बट एन मेरा पॉजिटिव है, ये ख्याल रखना है आपको, राइट? एंड एन से ही पूरा काम बनेगा। आपको दोनों को माइनस कर दिया, माइनस करते ही कितना आ जाएगा? एन इज इक्वल टू 12। यहाँ पे दोनों को माइनस करूंगा, राइट? एन की वैल्यूज नहीं आ रही है। यहाँ पे दोनों को माइनस करूंगा, जीरो, नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, मतलब एक ही वैल्यूज एन की आ गई, वो है 12। और एन की वैल्यू 12 के अगेंस्ट में, राइट, फर्स्ट वाले केस पे ही आपको केवल कॉन्सेंट्रेट करना पड़ा। आई होप कैसे रिड्यूस डाउन किया सब चीजों को, आई होप सबको क्लियर। अबराजीत ओके, परफेक्ट। श्रेयज, जील, यस सर। ठीक है, सात्विक ओके, यस सर। शशांक, यस सर। प्रसन्न ओके, यस सर। ओके। अभिनव आंसर आना चाहिए तो क्यों रुका? सर मैंने दो तरीके ट्राई किए, वो एक्स+1 और एक्स+7, मतलब वैसे करके दिख तो रहा था दोनों में 7 का डिफरेंस है, पर मैं कहीं और ही चला गया। ठीक है ना? मैं और एक्सप्लेन करूं इस बात को, या आप लाइक यू ऑल आर कंफर्टेबल विद दिस? चलेगा ना? हाँ सर। ओके, चलो। सो ये सेकंड टाइप है जो मैंने बोला था आपको, ये सेकंड क्वेश्चन है जिस पर हम लोग जो डिविजिबिलिटी है या नंबर्स है उस पर कैसे आप अटैक करोगे नंबर लाके, उसके लिए मैंने ये पूरा क्वेश्चन आपको दिया था, राइट? तो ओके, एक और क्वेश्चन देता हूँ, थर्ड। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ABC इज इक्वल टू 2009 A+B+C, राइट? ओके, सॉरी, ये ईरानियन ओलंपियाड का क्वेश्चन था, एबीसी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है क्या? राइट? ये जो ऊपर में क्वेश्चन आपको दिखा ना, राइट, ये ईरानियन ओलंपियाड का क्वेश्चन था, फेमस क्वेश्चन है, राइट? जिसमें कहीं ना कहीं आपको एक बहुत बेसिक से नॉलेज से हमारे क्वेश्चन क्रैक होने थे, राइट?
2008 आई गेस, राइट, 2008 का क्वेश्चन है, राइट। ओके। हाँ, ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 2009 ए प्लस बी प्लस सी, राइट। ये गिवन है आपको। ओके। ठीक है, ये एक अगेन अ गुड वन, राइट। सो is this possible to get any integral solution? Integral solution, right? कुछ भी आप निकाल दो तो चले। आई एम नॉट गिविंग यू लाइक बहुत सारे नंबर्स। क्या ये पॉसिबल होगा कि वी कैन फाइंड सम नंबर्स इन दिस? यस पर्सन, सर मल्टीप्ली। वही और आएगा। हाँ, एक आंसर भेजा। ए बी सी। ओ नहीं, ओ नहीं नहीं, क्या? वो तो एबीसी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी के लिए, सॉरी। ये मल्टीप्लीकेशन है पर्सन। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आपको निकलना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, राइट। उस करके देखें। सर एक मिनट। हम्म। मैंने कल होमवर्क दिया था दो आप लोगों को, आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया है, किसी ने डाउट पूछा ही नहीं। सर होमवर्क कहाँ दिया था? लेक्चर में ध्यान नहीं दे रहा लगता है तू। ओ सॉरी 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 सर, सॉरी सर, भूल गया। सॉरी सर, लिखा। सर भेजा। वेरी गुड। नेगेटिव में क्यों आएगा जब नंबर्स को ले रहे हो आप? सर नेगेटिव में आ रहा है मेरे। आपने नंबर क्या लिखा है, मतलब ए बी सी को अलग अलग लिखा है? ओके। हाँ सर, एबीसी अलग अलग लिखे मैंने। ओके। सर सही है क्या? लग तो रहा। वेरी गुड। परफेक्ट।
नॉट बैड जेस। ये एक तरीका है सर, और सोल्यूशन निकालना है। वेरी गुड। सर तो जो मैं 3 नंबर लेके उसको किसी भी ऑर्डर में लगा सकते हो। कभी भी। मैं ट्रिक किया हूं, आप लोगों को ध्यान से देखो। सर ये जितना सोच रहे हो उससे कहीं सिंपल क्वेश्चन है। छोटा सा ट्रिक किया हूं आप लोगों को। 2009 के कोई फैक्टर होते हैं? सर होते हैं सर। पहले वो निकाल लो, देखो उसमें क्या काम कर सकते हो आप। तो ABC इक्वल हो सकता है। हो सकता है। स्टार्ट कर अगर लूं? तीनों जीरो हो जाए तो हाँ, एक सॉल्यूशन हो सकता है। नॉट सर हो गया। नॉट अ वेरी गुड वन, बट हो सकता है। सर सोल्यूशन होने के लिए तीनों के रिमाइंडर्स 4 के यार साथ मुझे 3 3 सॉल्यूशंस होने आ रहे चाहिए। हैं। हम्म। मेरे सॉल्यूशंस तो बहुत सारे पॉसिबल है। बहुत सा एग्जैक्टली बहुत सारे पॉसिबल हो सकते हैं सॉल्यूशन। राइट, बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं। वेरी गुड। एक तो सबसे अच्छा, मैं जो वेट कर रहा था आप लोगों का, आप में से किसी को कुछ सॉल्यूशन तो आए हैं, बट मैं ए -A एंड जीरो, एक ये सॉल्यूशन तो हमेशा काम करेगा ही करेगा। ये मैं ABC का, इसे तो कितने तरीके से लिख सकता हूँ आप सब जानते हो। राइट, राइट साइड भी जीरो है, तो लेफ्ट वो साइड तो भी दिख जीरो। ही रहा था कि अगर दो नंबर तो को, दिख रहा था कि इंटीग्रल सॉल्यूशन तो आएगा, जीरो पुट कर दो। एंड अब अगर मुझे चाहिए कि इसके फैक्टर के साथ चाहिए, तो 2009 जो है ये डिविजिबल है हमारे कौन कौन से नंबर से? 49। 41 × 49। 41 एंड 49। राइट, ये दो नंबर तो मेरे पास अगर, राइट, तो बहुत आसान सा काम कर सकता हूं। अगर मैं एक नंबर को 49 और एक को 41 ले लिया, राइट, अब ये नंबर तो हमारे पास ऑलवेज डिविजिबल है ही, 49, ये इसे कैंसिल कर रहा, राइट। यहां पर 49 + 41, राइट, दो नंबर मेरे पास हैं, राइट, और उसमें से सी के मल्टीप्लीकेशन में नंबर चाहिए, राइट, कि सी का नंबर हमारे पास आ जाए कुछ ऐसा जो दोनों को सेट कर जा रहा हो, या दोनों नंबर हमारे सेट हो जाए, राइट। तो सी जो मेरे पास है, जो भी फैक्टर, सी का फैक्टर जो जा रहा होगा, वो A + B, मतलब यहां से ही मेरे को तो ये मिल गया कि पॉसिबल टू गेट एनी इंटीग्रल सॉल्यूशन। यस, वी आर एबल टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ दैट, राइट। अब मेरे को फैक्टर्स जो चाहिए, जो A B, राइट, A B तो हमारा हमेशा डिविजिबल है, राइट, जो भी नंबर्स हमने लिए। अब मुझे एक फैक्टर ऐसा चाहिए सी के साथ कि सी और बी या ए दोनों में से एक फैक्टर मेरा आ जाए, जो अपने आप को कैंसिल भी कर रहा हो, एंड नंबर A + B + C के कुछ 1 आ जाए, या कुछ वैसा आ जाए, या 7 के फैक्टर आ जाए, राइट। तो अगर मैंने A B का नंबर 41, 56, राइट, विथ माइनस साइन एंड 7 दे, क्या ये काम करेगा? 41 से डिवाइड हो रहा है, 7 7 से डिवाइड हो रहा है, और एक फैक्टर 8 का आ गया जो C8 है विथ माइनस साइन, और यहां से भी वही फैक्टर 8 का एक आ रहा है जो माइनस साइन। तो ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो इसके ऑर्डर ट्रिपलेट बन सकते, राइट। बट मैं केवल आपके ऑब्जर्वेशन में ये लाने की कोशिश कर रहा था, बट बहुत सारे ऐसे पॉसिबिलिटी हैं जो हो सकते हैं। ओके, ओके, ठीक है ना। सो नंबर्स में, इंटीग्रल सॉल्यूशन में फिर से एक बार ध्यान से देखना नंबर्स को। यहां पर एक्स वाई को मैंने इंटीजर्स, नेचुरल नंबर दे देता हूं। एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर, राइट। आपको ये सॉल्यूशन दे रहा है या नहीं, ये बता।
अगर दे रहा है तो वो क्या, राइट? फाइंड सॉल्यूशन इफ पॉसिबल। ध्यान से ना, सिंपल सा है। इंटीग्रल सॉल्यूशन ना। नेचुरल नंबर है तो वही आएगा, नहीं तो देखो क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा सर, जेड जेड का कुछ नहीं है ना। टू है वो। अच्छा। दिस इज द नंबर टू। वो जेड नहीं है, वो टू है नंबर। सर भेज दिया आंसर। गुड। इसके अलावा भी कुछ पॉसिबल है, चेक कर लो एक बार। सर नहीं है उसके अलावा पॉसिबल। वेरी बहुत गुड। बड़ा हो जाएगा। ठीक है। सर सर एक जब देखना, अभी थोड़ी देर पहले इस तरह के क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अप्लाई करने की कोशिश, कुछ अप्लाई करें कहाँ से सर उसे। भेजा। वेरी गुड। सर और नहीं होने चाहिए ना। चेक करके देखो। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। इक्वेशन पर लाओ, इक्वेशन कुछ ऐसा बनाओ जो आपको कुछ बातें बता पाए, इक्वेशन पर लाओ। समझे? गुड। चेक कर लो, आपने जो लिखा है उसको एक बार चेक कर लो, जो आपने लिखा है थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है। ओके। नेचुरल नंबर है विजय, नेचुरल। अच्छा। जील, वेरी गुड। हाँ सर। ऑर्डर्ड पेयर जब भी हो ना तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा, ए बी, बी ए। जील, हाँ दोनों लिखना पड़ेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा पकड़ा। बट मैं और इंप्रेस होऊंगा कब, जब आपने इक्वेशन बना के किया ना। सर मुझे तब क्वेश्चन तो मिल गया रैंडम, शायद। रैंडमनेस नहीं होनी चाहिए, राइट? मैथमेटिक्स में रैंडमनेस नहीं होनी चाहिए। अगर इक्वेशन फॉर्म हो पा रहा है हमारे पास, तो मतलब मैं ये भी बता पाऊंगा कि ऊपर वैल्यूज दे रही है नहीं दे रही है, देगी तो कौन सी पास पॉसिबल होगी या नहीं होगी। वेरी गुड सात्विक, सर वेरी। मुझे एक क्वेश्चन मिल गई शायद। सर आंसर मैंने एडिट किया। वाओ सात्विक, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। अद्विता, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सी, सी। और कई अलग अलग तरीके सर हो भेजा। सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व होने के। वेरी गुड अभिनव। सर मैंने कुछ भेजा आपको चैट। एंड सबसे मजेदार बात क्या है पता है कि
मतलब कई सारे सॉल्यूशन आए हुए हैं और सबके वर्किंग अलग अलग, राइट। अभिनव, आपसे स्टार्ट करें। अभिनव, एक बार एक्सप्लेन करो क्या किया आपने। सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस दो में एक्स प्लस वाई को अगर हम दूसरी साइड पे लेके चले जाएं तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू टू। इसको हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस वाई इंटू वाई माइनस वन के फॉर्म में। क्योंकि एक्स और वाई नेचुरल नंबर्स हैं तो एक्स इंटू एक्स माइनस वन और वाई इंटू वाई माइनस वन आइदर होल नंबर होगा नहीं तो फिर नेचुरल नंबर होगा, यानी टोटल होल नंबर के अंदर आएंगे। तो इस केस में हम लोग के पास खाली इंटीजर्स मतलब जो होल नंबर सॉल्यूशंस आ सकते हैं। तो अगर हम x इंटू एक्स माइनस वन प्लस वाई इंटू वाई माइनस वन इक्वल टू टू पे देखें तो टू को हम लोग आइधर वन प्लस वन लिख सकते हैं नहीं तो फिर टू प्लस जीरो लिख सकते हैं। वन प्लस वन लिखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि x इंटू एक्स माइनस वन या y इंटू वाई माइनस वन कभी वन नहीं होगा। तो हम टू प्लस जीरो लिख सकते हैं, तो जीरो आ जाएगा जब हम लोग x की वैल्यू वन या y की वैल्यू वन डालें। और दूसरी जैसे अगर x की वैल्यू वन ली तो दूसरे y के अंदर उसकी वैल्यू दो डालें। तो दो ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं, वन टू और टू वन। Perfect. देख रहे हो क्या मजेदार सॉल्यूशन बनाया इसमें, वाह। थोड़ा अलग मेथोडोलॉजी सर, आपका बताया हुआ पहला पहला वाला मेथड। अरे वेट वेट वेट, बहुत सारे सॉल्यूशन आए हैं, वो सबका सॉल्यूशन सुनना, और हर एक सॉल्यूशन अपने आप में बहुत अच्छा है। हर एक सॉल्यूशन ना, सात्विक सात्विक का सॉल्यूशन सुनो, ये भी बड़ा प्यारा है। यस। मैंने इक्वेशन बना के किया है। तो मैंने दोनों साइड्स पे मैंने प्लस टू एक्स वाई मैंने ऐड कर लिया है ताकि स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस टू टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वन। एक्स प्लस वाई को मैंने एल एच एस पे मैं ले आया, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल्स टू टू इंटू एक्स वाई प्लस वन। तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू टू। तो उसी से हम लोग ऐसे एक केस हम लोग ले सकते हैं कि दो फैक्टर्स हैं एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई प्लस वन, और दूसरा है एक्स प्लस वाई माइनस वन। ये दो फैक्टर्स हैं। तो एक वन केस मैंने लिया है कि टू इंटू वन हो सकता है, तो इसलिए एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस वन को मैंने वन ले लिया, और एक्स प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल्स टू टू। उससे इन दोनों से मुझे आ रहा है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वन और एक्स वाई इज इक्वल्स टू टू। यहाँ से एक्स वाई हम लोग पुट कर सकते हैं, इधर वन इंटू टू हो सकता है या टू इंटू वन हो सकता है। तो इन दिस वे सोल्यूशन आ सकता है। राइट, ये वाले नंबर को इसने सीधा का सीधा बोल दिया कि सर कोई दिक्कत नहीं है, आप देखो अगर बहुत प्यारी सी बात आ रही है कि अगर आपने एक्स प्लस वाई को कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस वाई माइनस वन एंड अपॉन वन प्लस एक्स वाई, राइट। ये वैल्यू मेरी टू आ गई, राइट। हमने नेचुरल नंबर दे के ही रखा था तो इस वैल्यूज को हमारे पास वन, राइट, वन या टू के फैक्टर में आना चाहिए। एंड वहां से इन्होंने चेक कर दिया, राइट, क्योंकि ये टू है तो एक नंबर टू एक नंबर वन हो रहा होगा, ये व्हाटएवर, राइट। बहुत प्यारा। थर्ड, जैसे जयेश बता रहे थे या श्रेयज ने किया, वो भी बहुत प्यारा सॉल्यूशन था, राइट। आइए वो भी देखें। हाँ बताओ जयेश, आप कुछ बोल रहे थे। सर मैं ये कह रहा था कि पूरे इक्वेशन को सबसे पहले फोर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई, फिर दो इज इक्वल टू एट आ रहा है। फिर दोनों टू ऐड कर दीजिए, जिससे टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और टू वाई माइनस वन का होल स्क्वायर बन रहा है इक्वल टू टेन। और टेन को दो परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में सिर्फ एक ही तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं हम लोग, नाइन और वन। फिर नाइन और वन करके थ्री और टू करके कर सकते हैं, सर थ्री और वन करके कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक्स नेचुरल क्वांटिटी है तो टू एक्स माइनस वन को या तो होल होना पड़ेगा या नेचुरल होना पड़ेगा, इसलिए नेगेटिव ले नहीं सकते। वेरी गुड। और कोई किसी का मेथड मैं मिस किया, बताओ ना। तीनों मेथड है, तीनों मेथड ब्यूटीफुल है। सर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हम लोग एक्स और वाई को लेफ्ट में लेके जा सकते हैं, फिर हम्म, माइनस वन बाई फोर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमें एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल टू फाइव बाई टू मिलेगा। फिर फोर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर वेरी, हमें जो ऊपर वाला मिलेगा वही है। हाँ ऊपर वाला मिलेगा। वेरी गुड, नॉट बैड, नॉट बैड, राइट। सो लाइक कंसेप्ट एक बार क्लियर होना तो फ्लो बन जाता है कि हाँ ठीक है, अगर मेरे पास क्वेश्चन है तो मेरे को मालूम है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैं सॉल्व कैसे करूंगा या कितने तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, राइट। आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबल विद दिस, राइट। ये एएमसी का क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, राइट। नेक्स्ट, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, ये शायद मैंने पहले भी कराया होगा लेकिन ध्यान से खुद से करना है इस बार, राइट। प्रूव दैट फॉर एनी पॉजिटिव राइट इंटीजर एन, n to the power 4 plus
2n³ प्लस 2n² प्लस 2n+1 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, कभी कभी परफेक्ट स्क्वायर के लिए भी आपको यही काम करना पड़ेगा जो यहाँ कर रहे हैं, राइट। लेकिन इसको पहले आप लोग ध्यान से, इज नॉट अ सर परफेक्ट। पॉजिटिव इंटीजर लिखा है ना आपने, वो n। आई प्लस, आई प्लस मीन्स पॉजिटिव इंटीजर ना। आई का मतलब इंटीजर, प्लस कर दिया तो पॉजिटिव इंटीजर। कभी कभी आपको दिया रहेगा I0, ऐसा लिख दिया, राइट। I+0 इसका मतलब है कि पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग जीरो। कभी कभी लिखेगा n0, n0 का मतलब है नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, राइट। तो ये सब टर्मोलॉजी को थोड़ा सा ध्यान में रखना ना। फिर से एक बार बोलूं या ठीक है सबको? टर्मोलॉजी सबको समझ में आ गई क्या क्या रहता है, राइट। यहाँ पर हमारे पास है I+ मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर के जैसा वो वर्क कर रहा है। ओके, चलो। वेरी गुड। सर वर्किंग लिखो क्या शॉर्ट में? थोड़ा सा लिखना अच्छा रहेगा। वेरी गुड उजान। देखो, उजान देख रहा है कंसेप्ट क्लियर कितना सिंपल हो गया, नहीं तो ये कितना परेशान कर देता हमें पता ही नहीं चलता, हाँ सर। राइट। तो वो ये मैथमेटिक्स की ब्यूटी है, इफ यू नो द कंसेप्ट। एक लाइन का क्वेश्चन होता है, एंड ये मैंने AIME का ही क्वेश्चन फिर से दिया। वेरी गुड अनुष्का, बहुत अच्छे। हो गया सर। वेरी गुड। सर हो गया, सोल्यूशन भेज रहा हूँ। वेरी गुड। सर अभी सॉल्यूशन टाइप करके भेजा। आई होप सभी ने यही काम किया होगा। देखें तो सर समझ। एक मिनट भेज रहा हूँ मैं। मिनट सर, 2 मिनट। के सर भेजा। सिमिल डन। प्रसम। नो सर। This number, right? If I'm writing this is n square plus n the whole square. So this is n to the power 4 सर plus भेजा। 2n cube plus n square, right? So कुछ एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पर फिर ऐड हो, भेजा आपको। इसमें 1 ऐड करेंगे फिर एक निकालेंगे। राइट। एंड n स्क्वायर प्लस n+1 द होल स्क्वायर, राइट। दोनों कंसेक्यूटिव इंटीजर हो जा रहे हैं, एंड दोनों कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच का ये नंबर, बीच में आ रहा तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। राइट। इसमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो गए, राइट, यहाँ पर, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये नंबर जो मेरे पास गिवन था, मान लेता हूं n, दिस इज लाइन बिटवीन
एन स्क्वायर प्लस एन का होल स्क्वायर और एन स्क्वायर प्लस एन, तो हमने थ्योरम देखा हुआ था, कोई दो होल स्क्वायर कंसेक्यूटिव होल स्क्वायर के बीच का जो भी नंबर रहेगा, तो ऑब्वियसली कोई परफेक्ट स्क्वायर के लिए जगह ही नहीं बचा हमारे लिए, सो पॉसिबल नहीं। सर मैंने कुछ और किया। नहीं, चलो ठीक है, बट ये दिमाग में बैठाएगा। क्या किया बताओ। सर मैंने भी भेजा। सर मैंने फैक्टराइज किया उसे, तो x+1 एक फैक्टर आया, फिर वापस फैक्टराइज करने से x+1 एक और फैक्टर आया और x² + 1 आया। तो x+1 और x+1 तो एक होल स्क्वायर बन गया, तो वो एक फैक्ट स्क्वायर टर्म बन गया। और x² + 1 कभी फैक्टर हो ही नहीं सकता, मतलब स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता। सर अगर x 0 नहीं है तो, और यहाँ पे आपने बोला है कि नहीं है, क्यों नहीं हो पॉजिटिव सकता, इंटीजर है। क्यों नहीं हो सकता। एन स्क्वायर प्लस वन प्रूव करो। सर क्योंकि एक्चुअली सर मैंने जब हम सर मैंने सर अक्षज का लगाया है, फैक्टराइजेशन लगाया। वेट जयेश। ओ सॉरी, मुझे लगा अक्षज की बात पूरी हो गई क्योंकि उसने खुद को म्यूट किया था। सर मतलब मिनिमम डिस्टेंस, मतलब दो स्क्वायर के बीच में मिनिमम होगा 3 तो आना ही चाहिए, मतलब स्क्वायर का डिफरेंस मिनिमम 3 होता है। हम्म। और इसलिए n² + 1 फैक्टर नहीं हो तो सकता ये अनलेस देखो, n 0 बहुत नहीं है। बहुत छोटे से बात को हम लोगों को बहुत करना पड़ रहा है। तुम्हें ये बोलना चाहिए था कि सर देखो, ये इन दोनों के बीच का नंबर, और ये दोनों नंबर जो हैं, ये एन स्क्वायर है, ये n+1 का होल स्क्वायर है। दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच के नंबर ये फंसा हुआ है, तो ये कभी भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट। हाँ सर, सर बस इसी पे कमेंट करके कर दिया कि n+1 का होल स्क्वायर तो आ गया, बट n² + 1 का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर का एलिमेंट छूट रहा है। ठीक है, आई होप सभी को ना, ठीक है ना। अगर मैं एक क्वेश्चन ये रखूं आपके लिए, राइट, नेचुरल नंबर एक्स वाई जी गिवन है, belongs to n natural numbers, right, such that x square plus y square is equal to z square, right? Can we say xy is divisible by 12? क्या ये हमेशा पॉसिबल है कि एक्स वाई जो है, एक्स इंटू वाई है, ये हमेशा 12 से डिविजिबल होगा। टेक योर टाइम, बहुत आराम से, सिंपल क्वेश्चन है, बट लॉजिक हमें अच्छा सा चाहिए। सर ये प्रूफ करना है कि चेक करना है? जो भी कर लो यार, प्रूव कर लो या चेक कर लो, हाँ दोनों चलेगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, सो थोड़ा ध्यान से।
स्क्वायर का लिस्ट आपके पास बना हुआ है, याद रखना। नंबर्स की डिविजिबिलिटी के लिए स्क्वायर का लिस्ट बना हुआ है, फिर से आप उसका हेल्प ले सकते हो। टेक योर टाइम। मैं स्टार्ट कर लूं? सर एक मिनट। बहुत सारे केसेस हो जाएंगे पुरंजा यहाँ तो। बहुत प्यारा नहीं दिख रहा है, कुछ और सोचो थोड़ा। ओके। लग तो रहा है नहीं कि होना तो चाहिए। राइट। नंबर्स कुछ कुछ आपने एग्जाम्पल कुछ लेके देखा, उसमें भी काम कर रहा है। तो रहा है, बस टाइप करने में बहुत तकलीफ हो रही है। सर यस। ऐसे कुछ फाइव सोच रहा हूँ सर। 13 है वो भी काम कर रहा है, 12 है ही। राइट, 3 4 5 है वो भी काम कर रहा है। इसके अलावा कोई नंबर सोचो, कोई ऐसा नंबर जब सर 24 और 10 भी काम कर रहा है। 24 10 भी काम कर रहा है, मतलब काम तो कर रहा है। और कुछ सोचना चाहो तो 24 10। ठीक है, और कोई नंबर सोचना चाहो। 3 4 5 से ही स्टार्ट होगा, राइट। उसके जितने मल्टीपल होंगे वो काम करेगा ही करेगा। राइट। 5 12 30, 5 12 भी काम कर ही रहा है। राइट। मतलब काम तो कर रहा है। प्रूफ कैसे इस तो बात इसका की कोई क्या? ऐसा पैटर्न बनेगा क्या? हम्म। वो अगर बन जाता तो बड़ा अच्छा है। जैसे 5 12 13 के सारे मल्टीपल काम करेंगे, 3 4 5 के सारे करेंगे, और कोई अगर एक्स्ट्रा है। देखो, 6 से 10 भी काम करेगा सर? मैं एक ये हिंट दे सकता हूं आपको कि अगर एक्स वाई जी लेते हैं ना हम लोग, अगर पाइथागोरस को सेटिस्फाई करता है तो पाइथागोरस के लिए ये याद रख सकते हैं। इसको भी अगर आप चाहो तो डायरी पे लिख लो। एक्स की वैल्यू 2st है, वाई की वैल्यू s² - t² है, एंड जेड की एक्स वैल्यू स्क्वायर प्लस टी। एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। हाँ सर, ये याद है। जो है ये ये ट्रिपलेट एक रिलेशन। हाँ काम। सर, याद है। याद है ना? वेरी गुड।
अब आपको जो प्रूफ करना है वो ये रह गया कि ये दोनों फैक्टर जो है, कौन कौन सा फैक्टर है, 2s t एंड s² - t²। आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो नंबर है ये हमारा 12 से डिविजिबल। इतना बोल दूं? सर इसके साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि इसमें नंबर डालेंगे तो मतलब ये जो फॉर्मूला है उससे नंबर डालेंगे तो हम लोग को पाइथागोरन ट्रिपलेट मिलेगा, लेकिन फिर हमने बहुत अब बड़ा चीज हो गया ये। ध्यान से, टेक योर टाइम, आराम से। अब टाइम दो अभिनव। आपके पास एक बस करके तो नहीं काम करेगा, जैसे 3 4 5 में तो सबसे छोटा वैल्यू 3 तो 2st के बराबर है। ऑब्वियसली काम करेगा। तो यहां से अब मेरे को एक डायरेक्शन मिल गया, राइट। आप सबके पास सर 4 मिनट का टाइम है, 4 मिनट का टाइम लीजिए और कोशिश करें इस बात को मैं कैसे भी प्रूव कर पाऊं कि ये जो मेरे पास आ गया ये हमेशा मेरा 12 से डिविजिबल होगा। एंड मैं थोड़ा सा और बोलूं या ट्राई करोगे? सर 4 से तो आगे डिविजिबल, 3 से नहीं हुआ। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। मतलब कि आपको यहाँ पर दो फैक्टर लेने हैं, राइट। क्योंकि 12 जो हमारे पास है वो कंपोजिट नंबर है, तो मुझे इसे डिविजिबल बाई 4 एज वेल एज 3 करना है, तो 4 से आ गया। अब आपका पूरा का कंसंट्रेशन इस पे रहना चाहिए, ये 3 से डिविजिबल मैं कैसे करूंगा। सात्विक बहुत सही काम कर रहे हो, राइट। बहुत छोटे में अब समझ रहे हो कैसे इसमें डिविजिबल तोड़ा आ गया। क्वेश्चन को। अब तोड़ते तो जाओ। देखो तोड़ते 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 एक अच्छी जगह पर आ जाएगी जहां ओके नाउ व्हाट यू हैव टू, आई हैव टू प्रूव, आई नो। नाउ अब उस पर ट्राई करते हैं। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम एवरीवन। ऑलमोस्ट डन। वेरी गुड सात्विक, वेरी गुड। कितना सिंपल बात हो गया। बस वी हैव टू ब्रेक द क्वेश्चन, राइट। कि वहां तक ब्रेक करूं जहां पर मैं इसको अपने तरीके से ला पाऊं, राइट। Go for this, everyone. You have 3 minutes. सर भेजा कुछ? वाह, परफेक्ट, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा बेटा। हो और गया सर। वेरी, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ चैट पे। सभी का हो जाएगा, सभी का हो जाएगा। बस टाइम दो, टाइम दो। हाँ, अभी भी 3 मिनट है आपके पास। टेक योर टाइम, कोई हड़बड़ नहीं है। कंसेप्ट क्लियर एक बार हो जाए। Oops, फिर भी सर एक डाउट है। अभी कर लेंगे डिस्कस, नो वरी। बोल दो अपने डाउट, बोलना चाहो। सर अगर हम लोग एस और टी को मतलब एक्स वाई जेड को हमने सपोज 3 4 5 ले लिया, सबसे छोटा नंबर तो 2st होने वाला है, तो फिर उस केस में 3 को हम लोग का 2 का मल्टीपल होना पड़ेगा, तो हम सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के लिए तो बोल नहीं सकते ये। हम्म। तो लेकिन फिर हमारे पास 3 4 5 तो सेटिस्फाई करता है, हाँ, तो फिर इसका मतलब इसको भी छोड़ के और भी नंबर्स होंगे जो सेटिस्फाई करते हैं। हर एक नंबर सेटिस्फाई करेगा। अब कोई नंबर वो बताओ जो सेटिस्फाई नहीं करेगा। सर भेज दिया। आप वो नंबर बताओ। यहां तो हमने ये प्रूफ कर रहे हैं हम लोग कि दिस इज ऑलवेज ट्रू। आपने सर जो मेरा ठीक है क्या? आपने जो तो प्रूफ किया वो प्रूफ क्या किया आपने? आपने प्रूफ किया सर दिस इज ऑलवेज ट्रू। नहीं, नहीं। कंसेक्यूटिव क्यों हो जाएगा? s - t और s+t। सर भेजा। ये ठीक लग रहा सर सही है क्या? है। नॉट बैड, नॉट बैड एवरीवन। सिमिल, अबराजीत क्या रुक गया हाथ तेरा? सर वापस जाके रिवाइज करना पड़ेगा, कल की क्लास नहीं की थी। ओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ दिमाग लगाने की बात है, बहुत बेसिक नॉलेज के साथ। क्या बोल रहा हूँ ये देखो। आपके पास ये आ गया कि हमें 2st, राइट, 3 हमारे पास ये गिवन है, राइट। मुझे क्या चाहिए कि ये जो मैंने निकाला हुआ है, एक तो 2 है। पहले तो ये सोचो x² + y² = z² के बारे में, राइट।
जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है या कोई भी नंबर इस तरह से लिखे जाते हैं, इसका मतलब ये होता है ये तीनों का जीसीडी जो है, हम लोग वन लेते हुए काम करें, क्योंकि जीसीडी में वन नहीं है, टू है, थ्री है, तब तो अपने आप बहुत सारे केसेस आ जाएंगे। तो मैं मिनिमम केस की बात करूं तो मैं मान रहा हूं कि कोई भी एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर रहा है, कि सबके जीसीडी जो आ रहे हैं वो वन आ रहे हैं, राइट। ठीक है, कोई डिविजिबल मतलब एक दूसरे मतलब साफ है कि एक्स और वाई दोनों एक साथ में आप इवन नहीं बोल सकते हो ना, क्योंकि उससे केस ही आपका वही केस है जो बार बार रिपीट होगा, राइट। सो दोनों एक साथ ऑड होंगे क्या, ये देख लेता हूं, राइट। तो सेकंड केस मैंने लिया, चलो एक्स वाई जो है वो दोनों ऑड है। अगर दोनों ऑड हैं, राइट, अगर दोनों ऑड होंगे, क्या मतलब हो गया इसका कि अगर ऑड हैं, वी नो दैट कि एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रेंस टू वन मॉड फोर, यही आना एक्स चाहिए अगर कॉन्फ्रेंस टू टू एक्स, मॉड 4 हो जाएगा फिर। राइट, और वाई स्क्वायर कॉन्ग्रेंस टू वन मॉड फोर। सो जेड स्क्वायर जो मेरे पास आएगा वो बेचारा आ जाएगा क्या, कॉन्ग्रेंस टू टू मॉड फोर, मॉड 4 सर, ये तो गलत हो जाएगा। राइट। तो मतलब ये तो गलत है, मतलब दोनों ऑड भी नहीं हो सकते, सही है। तो हमारे पास केस रिड्यूस होके आ गया कि एक्स और वाई में से एक नंबर मेरा इवन है और दूसरा नंबर मेरा ऑड है। यहां तक ठीक है, राइट। अब जैसे ये आया तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास जो नंबर बचा हुआ था, जो नंबर मेरे पास आया था, टू एस टी एस स्क्वायर टी स्क्वायर, ये पूरा का पूरा ये डिविजिबल बाई फोर हो गया। इज दिस ओके? एस और टी में एक इवन जैसे आया तो 100% ये पूरा, टू पहले से एक है, एक और टू आ गया तो फोर से डिविजिबल, राइट। अब मेरी कहानी रुक गई यहाँ पर कि एक नंबर एस है, एक नंबर टी है, एस माइनस टी है, एस प्लस टी है। ये फोर से टू डिविजिबल हो गया टू के साथ में मल्टीप्लाई करते हुए। अब मुझे ये करना है कि दिस मस्ट बी डिविजिबल बाई थ्री। वेरी गुड एवरीवन, मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ यू ऑल आर गेटिंग दिस, एंड बड़ा परफेक्ट यूज किया है आप लोगों ने, बहुत बेसिक नॉलेज का, राइट। ओवर टू यू, आप लोगों के पास है, राइट। देखें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पर, राइट, यहाँ पर बड़ा अच्छा केसेस सबने दिया कि एस और टी मेरे पास है, तो दोनों नंबर की पैरिटी थ्री से डिविजिबिलिटी के लिए अलग होगी, राइट। अगर ये थ्री ए प्लस वन है, राइट, तो ये थ्री ए हो सकता है या थ्री ए प्लस टू हो सकता है, क्योंकि ये भी थ्री हो जाएगा तब थ्री ए हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है डिविजिबल हो ही जाएगा, राइट। ओके, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये केस ले रहा हूं, सो मेरे पास जब s प्लस टी आएगा तो दिस विल बी थ्री ए प्लस थ्री ए प्लस थ्री आ जाएगा, जिसमें थ्री का फैक्टर आएगा ही, राइट। केस फर्स्ट। सेकंड केस अगर मैंने लिया, ये थ्री ए प्लस टू लिया, ये थ्री ए या थ्री ए प्लस वन होगा, तब भी ये बात आ गई, राइट। थर्ड केस मेरे पास आएगा, अगर एक थ्री ए है तो इसमें तो कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, थ्री ए है तो थ्री से ऑलवेज डिविजिबल है, राइट। सो ओवरऑल आई कैन से कि फॉर ईच एंड एवरी, यही तीन नेचर हो सकते हैं, या तो थ्री ए प्लस वन होगा, थ्री ए प्लस टू होगा, या थ्री ए प्लस थ्री होगा। इन ऑल द केसेस व्हाट वी आर गेटिंग, दिस नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई थ्री। ये थ्री से डिविजिबल ले लिया, एज वेल एज मेरे ये नंबर फोर से डिविजिबल हो गया, और दोनों कंपोजिट नंबर हैं, तो थ्री इंटू फोर से डिविजिबल है, सो दिस इज डिविजिबल बाई 12। इज दिस ओके? अब बताओ क्या बोलते हो, ये कहानी पूरी कितने लोगों ने कर लिया था, यही काम किया, प्लीज। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड वन, सही है, राइट। इसमें क्वेश्चन बहुत ही मतलब बहुत अच्छे वैरायटी से क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान से रखें तो काम बन जाता, राइट। ओके, राइट। इसी पर बेस एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा सा इससे, इसमें कोई कुछ पूछना चाहोगे तो प्लीज आस्क। चलेगा बेटा? मॉड अप लोगे तब भी वही चीजें आ जानी है, राइट। परफेक्ट, और अच्छा तरीका कहलाएगा वो, राइट। इसी पर एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट। A, B, C belongs to integers, right? Positive नेगेटिव दोनों है। Find all possible value of find A, B, C. All possible values of A, B, C. Take your time. सर इसके कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है? वही निकालना बेटा, कितने पॉसिबल होंगे। वेरी गुड, एक तो आपने निकाल ही दिया है। और देखो, सर मैक्सिमम कितने होंगे? नहीं पता, वो तो निकालना पड़ेगा। तो मुझे तो एक ही सोल्यूशन मिल रहा है। अभी देखेंगे। ऐसे नहीं खोजना है आपको, राइट। आपको निकालना है, दोनों में डिफरेंस है। हाँ, दोनों में डिफरेंस है, निकालना है आपको। स्टार्ट करें। सर एक मिनट। एंड हड़बड़ाओ मत आप लोग, वो गड़बड़ कर जाएंगे आप। हाँ, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, नो वरी। सॉल्व करके निकालने हैं, हिट एंड ट्रायल नहीं करने हैं। हिट एंड ट्रायल में हमारे पूरे मार्क्स चले जाएंगे, राइट। यू हैव टू सॉल्व दिस। आराम से रिलैक्स होके सॉल्व करने की कोशिश करो।
आपका नंबर ये सेटिस्फाई कर रहा है? अच्छा, जो आपने लिखा है वो सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा। हाँ सर, एक मिनट। चलो डिस्कस करें। सर एक ए, हाँ सर। जय, सेटिस्फाई कर रहा है क्या नंबर तुम्हारा? क्वेश्चन में एक बार क्लिक करके देखो, क्वेश्चन पे जाके देखो। 110। हाँ सर, नहीं कर रहा। तो मैंने अपना सोल्यूशन आपको भेजा। नहीं नहीं सर, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा सर, नहीं कर रहा। सॉरी, कैलकुलेशन है। नॉट बैड विजान, वेरी गुड, वेरी गुड। सी, सो वेरी गुड एवरीवन। मैं काफी लोगों के, अनुष्का से मैं शुरू करूंगा, अनुष्का ने काफी अच्छे से लिखा है। सो अनुष्का, यस गो अहेड। स्टार्ट करती हूँ। अब मैं मॉडल ऑफ 4 ले लूंगी। थोड़ा सा माइक को पास में ले आना प्लीज। अभी बेटर है? थोड़ा सा और। अभी? हम्म। हाँ, तो मैंने इससे स्टार्ट किया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर पे मॉडुलो 4 लिया मैंने। हम्म। तो स्क्वायर मॉडुलो 4 अगर लूंगी तो 0 या 1 ही हो सकता है। ओके। तो अगर ए स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 4 एंड बी स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 4, हम्म। देन फिर उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 1 हो जाएगा, लाइक 1 मॉड 4 हो जाएगा। ओके, एंड अगर दोनों 0 मॉड 4 है तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी 0 हो जाएगा। वेरी गुड। एंड अगर ए स्क्वायर 1 हुआ एंड बी स्क्वायर 1 हुआ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 प्लस सी स्क्वायर मॉड 4 हो जाएगा। वेरी गुड। एंड अगर सी स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 4 तो वो पूरा इक्वेशन इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 4 हो जाएगा। एंड अगर सी स्क्वायर 1 मॉड 4 के लाइक करस्पॉन्ड करता है, हम्म। देन इक्वेशन सी स्क्वायर इज लाइक देन इक्वेशन इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 4 हो जाएगा। ओके। तो मेरे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, इधर 2 मॉड 4 होगा या 3 मॉड 4 होगा। हम्म। बट ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो है वो सिर्फ 1 मॉड 4 हो सकता है, तो उस केस में कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है। हम्म। और अगर अगर मैं ए स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 4 लूँ और बी स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 4 लूँ तो भी कोई लाइक ऐसे ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ए बी और सी तीनों इवन लास्ट होने कलर में चाहिए। क्यों नहीं आते हैं? ए, क्या हाँ सर? चलो ठीक है, एबीसी तीनों इवन होने चाहिए, ठीक है। हाँ, तो मैंने ए को 2A1 लिया, बी को 2B1 और सी को 2C1 हम्म। इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया। एंड सिंप्लीफाई करने पे मुझे 4A1 स्क्वायर प्लस 4B1 स्क्वायर प्लस 4C1 स्क्वायर इज इक्वल टू 16A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर आया। वेरी गुड, वेरी। 4 से डिवाइड किया तो A1 स्क्वायर प्लस B1 फिर स्क्वायर वही प्लस नंबर, C1 स्क्वायर, तो फिर लाइक वही सॉल्व किया तो फिर कुछ नहीं आता, तो 0 0 0। वही नंबर रिपीट होते हाँ। जाएंगे, फिर एक बार ऐसे आ जाएगा कि रिवर्स में चला जाए। हम्म। सो मैंने भी एक ये यूज किया था कि कोई भी स्क्वायर जो रहता है वो 4n+1 के फॉर्म में होता है या 4n के फॉर्म में होता है। हम्म। वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में अगर 4n+1 हमने डाल के हमने ट्राई किया तो हमको तीन टाइप के सम, चार टाइप के सम मिल रहे हैं। 4n+1 4n+2 4n+3। लेकिन फिर अगर 4n+3 आ रहा है तो जो इसमें है हम लोग के राइट साइड है। RHS में है वो स्क्वायर नहीं हो पाएगा। तो हम्म। जो 4n+1 या 4n की पॉसिबिलिटीज है हम खाली उनको देख सकते हैं। वाह। तो आइदर ए बी सी तीनों के तीनों 4 से डिविजिबल है, नहीं तो फिर हम लोग के पास कोई एक नंबर है जो 4n+1 के फॉर्म का है, बाकी दोनों 4n के फॉर्म के हैं। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छे आप लोगों ने सॉल्व किया, वेरी गुड। उजान ने भी अच्छा किया। उजान, एक्सप्लेन क्या किया आपने? यस सर, सर मैंने पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को वो वाली साइड ले गया और फिर 1 ऐड किया, तो c² + 1 इक्वल्स टू a² + b इंटू b² माइनस a² माइनस b² + 1। इसमें मैंने वैल्यूज पुट करके देखा, पहले a = 0 b = 0, नहीं पहले a = 0 फिर मुझे b और c 0 आया। उसके बाद मैंने a और b को दोनों प्लस माइनस 0 से किया, तो उसके बाद मुझे आया c² + 1 = 0। अगर उसको सॉल्व करेंगे तो इमेजिनरी रूट्स आएगा। ना यहाँ से बहुत, ये जो तुमने लिखा ना, यहाँ से ना इतना प्यारा चीज आ गया ना
कि ध्यान दो, अब मेरे को जो कोई भी नंबर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, दो ही बात हो सकती है क्या, कि ये दोनों के दोनों नंबर जो हमारे पास होंगे, कोई भी नंबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, दैट्स कॉन्ग्रुएंट टू 0 और 1 mod 4, यही आएगा, राइट। यस सर। अब अगर ये 1 है तो ऑब्वियसली ये पूरा 0 हो जाएगा, राइट। ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, मतलब केवल और केवल मुझे सीधा ला दिया आंसर में कि ए स्क्वायर, जो दोनों ही के दोनों ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों 0 mod 4 होने चाहिए, बी स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 4, राइट। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर मॉड 4 0 होने का मतलब है ए बी दोनों इवन है हमारे पास, राइट, तभी के केस हो रहे हैं हमारे पास। तो ए बी अगर इवन है, तो जैसा अनुष्का ने बोला, ये ठीक अच्छा लग रहा है कि ए को मैंने ले लिया, बी को मैंने 2b1 ले लिया, सी को मैंने 2c1 ले लिया। ऑब्वियसली बात है, ए बी मेरा इवन होगा तो सी को बेचारे को इवन होना ही पड़ेगा, राइट। तब ये क्या आ रहा है, 4a1 स्क्वायर प्लस 4b1 स्क्वायर प्लस 4c1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इज 4 into 4 a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर। ये एक तो मेरे कैंसिल होने के बाद फिर वही आ गया, इससे ये कंफर्म हो गया कि फिर से मुझे एक 4 का फैक्टर आ रहा है। अभी हमने लिया था, ये फिर 4 का फैक्टर जाएगा, राइट। एक 4 मेरे मल्टीपल में आ गया तो a1 b1 c1 फिर से 4 के फैक्टर में मेरे को जाना पड़ेगा, राइट। 4 से डिविजिबल है, फिर a1 को मैं लूंगा क्या, 2a2, राइट। B1 को क्या लूंगा, 2b2, एंड C1 को क्या लूंगा, 2c2, राइट। तो ये तो कहानी चलती जाएगी, राइट, कहानी चलती जाएगी, मतलब जो मेरे पास a आएगा वो 2 to the power n into a1 इसी फॉर्म में कुछ हो रहा होगा, राइट। मतलब ए आई बोल लो, राइट, तो ए एन बोल लो या ए आई बोल लो, तो ए एन जो मेरे पास है a/2 to the power n। अगर n को मैं इन्फिनाइटली लार्ज कर दिया, राइट, तो a को 0 जाना पड़ेगा, ये मैथमेटिक्स का तो, हाँ, राइट। मैं एन को बहुत लार्ज कर दिया, तो एन को लार्ज करने का मतलब क्या हो गया, अब वो इन्फिनाइट तक जा रहा होगा, तो ए अपॉन बहुत ही बड़ी क्वांटिटी होगी, दैट्स गोज टू 0। आई होप ये कुछ अच्छा क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को, राइट। तो मैंने आज कोशिश की थोड़े से रेंज आप लोगों को बढ़ाने की। आई होप अब आप ही लोग बताओगे कि समझ आया नहीं आया, क्योंकि मैंने IOQM, RMO, थोड़ा सा AMO, राइट, कुछ ईरानियन का भी लगाया, बुल्गारियन मैथ्स का भी एक लगाया था, राइट। तो हमने आज कोशिश किया कि बहुत सारे अलग वैरायटी को मैं आप लोग पास ला पाऊं, एंड वेरी गुड एवरीवन, राइट। ये एकदम ही सिंपल क्वेश्चन नहीं थे जो आपने किया, बट बड़े हिम्मत के साथ बहुत अच्छा से आप लोग, तो ये क्वेश्चन का लेवल ठीक है, ओके एवरीवन, यस सर। समझ में आया सभी को? यस सर। ओके, मैं आप लोगों को अभी एक सीट भी भेज दे रहा हूँ, राइट, थोड़ा सा ट्राई करें, एंड कुछ फोटोग्राफ्स भी भेज दूंगा जो IUQM के क्वेश्चंस हैं, ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला हम लोग एक वेडनेसडे को, मैंने जैसा कहा है, एक सेकंड हाफ में मैं टाइम निकालूंगा, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि कुछ टाइम निकाल के रखना वेडनेसडे का,